लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शम्अ ज़ेबा है, बग़ैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। कुरान अज़ीम को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं सूरह फातिहा के बाद, जब हम सूरह बकरा को पढ़ते हैं तो सबसे पहले पढ़ते हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबा नहीं। बिरादरान इस्लाम, चूँकि इस महफिल का नाम अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस दिया है, तो मैं कुरान पर और तालीम पर थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल ने हदीस तैयबा के अंदर इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। तो बिरादरान इस्लाम, ये कुरान है क्या, तो आप समझने की कोशिश करिएगा और मैं समझाने की कोशिश करूंगा। हम और आप जिस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क का नाम भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। इस मुल्क की राष्ट्रीय भाषा क्या है बताइए? हिंदी है। इसी मुल्क की सरजमीन पर अगर हम इस मुल्क के हर कोने हर खित्ते में जाएं, तो क्या आपको हर कोने हर खित्ते में हिंदी बोलते नजर आएंगे? नहीं। आप गुजरात की सरजमीन पर पहुंचेंगे तो गुजराती बोलते मिलेंगे। आप उड़ीसा की सरजमीन पर पहुंचेंगे तो उड़िया बोलते हुए नजर आएंगे। आप बंगाल की सरजमीन पर पहुंचेंगे तो बंगाली बोलते हुए नजर आएंगे। आप पंजाब की सरजमीन पर पहुंचेंगे तो पंजाबी बोलते हुए नजर आएंगे। इसी तरह आप आसाम पहुंचेंगे तो सूबा आसाम में आसामी बोलते हुए नजर आएंगे। प्यारो, यही हिंदी पूरे इंडिया के अंदर सब लोग नहीं बोलते। ये हिंदी दिल्ली की सरजमीन से बाहर तो निकली, लेकिन कितनी आगे गई? इतनी ही आगे गई कि जो दूसरे सूबों तक ना पहुंच सकी, उसको हम राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। मैं तौहीन के तौर पर नहीं कह रहा हूं, मैं जो बात बताना चाहता हूं उसको समझ लीजिएगा। हिंदी जो दिल्ली से निकली और ज्यादा दूर तक नहीं गई, यानी कि यूं कह सकते हैं कि जो सिर्फ भारत के अहाते के अंदर मुकम्मल तौर से ना फैल सकी, उसको हम हिंदी बोल रहे हैं। मगर प्यारो, बात जब कुरान की आती है, बात जब अज़मत कुरान की आती है, तो फिर हमें यह कहना पड़ता है कि दुनिया की ज़बानें हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कई सारी ज़बानें हैं। कहीं गुजराती है, कहीं आसामी है, कहीं उड़िया है, कहीं बंगाली है,
कहीं पंजाबी है, लेकिन जब आप यूपी रहेंगे तो यूपी में कोई पंजाबी बोलता नजर नहीं आएगा। जब आप यूपी में देखेंगे तो कोई गुजराती बोलता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन जब आप पंजाब जाएंगे तो पंजाब में कोई गुजराती बोलता नजर नहीं आएगा। आप बंगाल जाएंगे तो बंगाल के अंदर कोई पंजाबी बोलता नजर नहीं आएगा। आप आसाम जाएंगे तो आसाम में कोई बंगाली बोलता नजर नहीं आएगा। इसी तरह से आप उड़ीसा पहुंचेंगे तो उड़ीसा में कोई आसामी बोलता नजर नहीं आएगा। यानी कि आपको ये मानना पड़ेगा कि सिर्फ हिंदुस्तान की ज़बानें एक दूसरे सूबे में ना जा सकी, लेकिन वह हरे कुरान, अरे बोलिए ना यार सुभान अल्लाह, वह हरे कुरान तेरी अजमतों को सलाम। सिर्फ हिंदुस्तान की ज़बानें एक दूसरे मुल्क ना जा सकी, ऐ कुरान तेरी अजमतों को सलाम। तू नाजिल हो रहा है मक्का में, पढ़ा जा रहा है इंडिया में, नाजिल हो रहा है मदीना में, पढ़ा जाता है जापान में, नाजिल होता है मक्कतुल मुकर्रमा में, पढ़ा जाता है अमेरिका में, नाजिल होता है मदीना तैयबा में, पढ़ा जाता है जापान के जंगलात में। इसलिए मानना पड़ेगा प्यार हो, मानना पड़ेगा दुनिया की सारी ज़बानें एक तरफ, कुरान की ज़बान एक तरफ है। वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। बिरादरान इस्लाम, हमने ये देखा है और सुना है कि किसी भी चीज की नश्र व इशाअत के लिए कई चीजों का सहारा लिया जाता है। आज के वक्त में अगर देखें तो सोशल मीडिया का दौर है। अगर यहाँ की खबर वहां पहुंचाना है तो सोशल मीडिया एक अच्छा जरिया है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक बहुत अच्छे जराए हैं। उस पर कोई चीज डाल दो, बहुत सारे लोग उसको देख लिया करते हैं। एक जरिया अखबार है कि यहाँ की खबरें दूसरे सूबा या दूसरी जगह पर पहुंचा दी जाती हैं। दिल्ली में क्या हुआ हम सुबह को अखबार में पढ़ लेते हैं। ये जरिए हैं। इससे थोड़ा सा पहले जाओगे तो एक जरिया था रेडियो। रेडियो के जरिए से भी खबरें नश्र की जाती थी, खबरें फैलाई जाती थी। इसी तरह से और बहुत सारे जराए पैदा हुए। आज के दौर में .com है, वेबसाइट्स बना दी जाती हैं ताकि यहाँ की बातें वहां पहुंचा दी जाएं। ईमेल्स, जीमेल, बहुत सारी चीजें हैं जिनके जरिए से खबरों को आम किया जाता है। मगर प्यारो, आपको ये बात माननी पड़ेगी, हम और आप इंडिया के अंदर रह करके बहुत सारी जबानों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वही बात जो मैंने पहले कही, अगर यूपी वाला अखबार पढ़ेगा तो हिंदी में पढ़ेगा, पंजाब वाला पढ़ेगा पंजाबी में पढ़ेगा, उड़ीसा वाला पढ़ेगा उड़िया में पढ़ेगा, क्योंकि उसकी मादरी जबान वही है तो उसी को आसानी से पढ़ेगा। बाकी को अगर पढ़ेगा तो अटक अटक के पढ़ेगा। तो प्यारो, अब आप थोड़ा जहन करीब करिएगा और सोचिएगा, सोचिएगा, सोचिएगा। एक दूसरे सूबे की भाषा इंडिया में फैल ना सकी, मगर कुरान पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है, कुरान पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अब आपको सोचना पड़ेगा, अरे कुरान तो नाजिल तो मक्के में हुआ था, अमेरिका में कैसे पहुंच गया? अरे कुरान तो नाजिल तो मदीना में हुआ था, जापान में कैसे पहुंच गया? अरे कुरान तो नाजिल तो मदीना में हुआ था, अरे कुरान तो नाजिल तो मक्का में हुआ था, सूडान में कैसे पहुंच गया? अरे कुरान तो नाजिल तो मक्का में हुआ, इंडिया में कैसे पहुंच गया? अरे कुरान तो नाजिल तो मदीना में हुआ, इंडिया के जंगलात में कैसे पढ़ा जाने लगा? अरे कुरान ये तो बता, क्या तू अखबार के जरिए से फैला है, या तू टीवी के जरिए से फैला है, या तू खुतूत के जरिए से फैला है, या रेडियो के जरिए से फैला है? टीवी का वजूद उस वक्त नहीं था, रेडियो का वजूद उस वक्त नहीं था, हो सकता है खतो किताबत के जरिए से फैला हो। ए कुरान तू बताना, क्या खतो किताबत के जरिए से तू फैला है? क्या इंडिया में खतो किताबत के जरिए से आया, जापान में अखबार के जरिए से पहुंचा, क्या तू अमेरिका में अखबार के जरिए से पहुंचा? तो कुरान यही कहेगा, नहीं नहीं, मैं अखबार के जरिए से नहीं फैला, मैं अगर दुनिया में फैला हूं तो हाफिज़ कुरान के जरिए से फैला हूं। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, जश्न दस्तार बंदी, खतीब हिंदुस्तान मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहिब क़िबला मंजरी बधाइयों दी। नारे तकबीर।
और मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। ये कुरान की अजमतें हैं। आज हम खबर पहुंचाते हैं तो बहुत सारे जरियों का यूज करते हैं, बहुत सारे जराए का यूज करते हैं कि इस के सहारे अपनी बात दूसरों तक पहुंचा दें, मगर वो कुरान है। सुभान अल्लाह। आज यही हाफिज कुरान कुरान को अपने सीने में महफूज करके आपकी माथे की निगाहों के सामने बैठे हुए हैं। ये हाफिज कुरान, आप क्या समझते हैं इनकी अजमतें क्या हैं? हदीस मुबारका में है, हदीस तैयबा में हुजूर पाक ने फरमाया, यही हुफ़ाज़ इकराम जो अपने सीनों में कुरान अजीम को महफूज कर लेते हैं, इनकी अजमतें कल मैदान महशर में बयान की जाएंगी। बोलिएगा, थोड़ा बोल कर बताइएगा सुभान अल्लाह। इनकी अजमतें, उलमा की अजमतें, कुर्रा की अजमतें, हुफ़ाज़ की अजमतें कल मैदान महशर में बयान की जाएंगी। वो किस तरह, अंदाज क्या होगा, तरीका क्या होगा? वो तरीका ये होगा, उलमा को बुलाया जाएगा जिन्होंने अपने सीनों में कुरान को महफूज किया, उन हुफ़ाज़ को बुलाया जाएगा, आ जाइए आ जाइए, सब आ जाएंगे। जब ये लोग आ जाएंगे तो इनसे कहा जाएगा अपने माँ बाप को भी बुला लीजिए। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। अब जहन वो लोग बनाएं जिन्होंने तालीम कुरान को हल्का जाना या दीन की तालीम को हल्का जाना और दुनियावी तालीम भर भर के दे रखी है। नतीजा दुनिया में कुछ निकलता है, ना बाद मर कुछ निकलेगा। दीनी तालीम से हटकर सिर्फ दुनियावी तालीम अगर अपनी औलाद को हम सिखा रहे हैं, अपनी औलाद को अगर दे रहे हैं, तो मुझे बताइए दुनिया के अंदर क्या दुनियावी तालीम हासिल करने के बाद आपकी औलाद आपके काम आ सकती है? अरे बताइए ना। मरने के बाद में अगर जरूरत पड़ी है, बाप की अब माँ की रूह निकलने में दुश्वारी हो रही है, तो लोग मस्जिद के इमाम को बुला करके लाते हैं, चलिए हाफिज साहब चलो, बड़ी परेशानी हो रही है, सूरह यासीन की तिलावत कर दीजिए। यही है ना, सूरह यासीन शरीफ पढ़ दीजिए। और जिस्म से अगर रूह निकल गई तो हम एहतमाम कर लेते हैं पारे तकसीम के, चलिए इनके ईसाले सवाब के लिए कुरान पढ़ दिया जाए। तो लोग आपस में पारे बांट करके कुरान पढ़ते हैं ताकि उसकी रूह को फायदा पहुंच जाए, उसकी रूह को आसानी हो जाए, तकालीफ से वो महफूज हो जाए। हम सारे एहतमाम करते हैं ताकि एक इंसान को फायदा पहुंच जाए। अब मुझे बताओ, जिसने ABCD पढ़ी हो, उसके बाप की रूह अटकी हो, तो मुझे उससे अगर कहा जाए कि चल बेटा तेरे बाप की रूह गले में अटकी है, चल बेटा अपने बाप की रूह को आसानी से निकलने के लिए कुरान अजीम की तिलावत कर दे या सूरह यासीन को पढ़ करके तिलावत कर दे, तो बेटा कहेगा जनाबे वाला मेरे बाप ने ABCD सिखाई है, मेरे बाप ने मैथ सिखाई है, मेरे बाप ने ज्योग्राफिया सिखाया है, मेरे बाप ने साइंस सिखाई है, मेरे बाप ने कुरान को नहीं सिखाया, इसलिए मैं सूरह यासीन को नहीं जानता। मैं नहीं जानता कुरान को कैसे पढ़ा जाएगा, मुझे नहीं मालूम सूरह यासीन को कैसे पढ़ाया जाएगा। तो उसी के घर वाले दौड़े दौड़े इन्हीं हुफ़ाज़ इकराम के पास पहुंचेंगे। जनाबे वाला मोहम्मद हसन चलिए चलिए, हमारे बाप की रूह अटकी है। जनाबे वाला नूर आलम चलिए जल्दी चलिए, हमारे बाप की रूह अटकी है, चलिए सूरह यासीन की तिलावत कर दो, चलिए कुरान अज़ीम की तिलावत कर दो। तो बेटा बेटियारो, वो सगा बेटा जो ये बोला था कि मेरा बाप ने ABCD सिखाई है, मेरे बाप ने मैथ सिखाया है, मेरे बाप ने साइंस सिखाई है, वो तो अपने हाथों को खड़ा कर देगा। यही मोहम्मद हसन बोलेगा जी जरूर चलने को तैयार हूँ। यही नूर आलम बोलेंगे चलिए जल्दी 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 चलिए आपके वालिद साहब के पास में, आपके वालिद साहब के सरहाने खड़े होकर के सूरह यासीन पढ़ने के लिए मैं तैयार हूँ। यही दौड़े दौड़े जाएंगे, कुरान अज़ीम की तिलावत करेंगे, सूरह यासीन की तिलावत करेंगे, कुरान अज़ीम को पढ़ेंगे। आपके बाप की रूह, उस बेटे के बाप की रूह जिसने कभी कुरान को पढ़ करके नहीं जाना है, जिसने कुरान की तालीम को नहीं जाना है, जिसने दीन की तालीम को नहीं जाना है, वो बेटा अपनी आंखों से देख रहा होगा कि मोहम्मद हसन कुरान पढ़ रहे हैं, नूर आलम कुरान पढ़ रहे हैं और मेरे बाप की रूह निकलने में आसानी हो रही है। तो प्यारो जमाने वाले यही कहेंगे, जमाने वाले उस वक्त में यही बोलेंगे, अरे दुनिया के लोगों, अगर अपने बेटों को कुछ सिखाना है तो कुरान की तालीम सिखा दो, जो दुनिया में भी काम आएगी, मरने के बाद आखिरत में भी काम आएगी।
नारे 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 मजबूर से नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जश्न दस्तार बंदी खतीबे हिंदुस्तान मुफ्ती निजामुद्दीन साहिब क़िबला। आज उसी कुरान को ये दोनों हुफ़ाज़ इकराम अपने सीनों में महफूज किए हुए बैठे हैं।